बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियात का 5th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में हमने सूरह इंफाल रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 11 तो 19 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने मोमिनों की तस्कीन के लिए नींद की चादर उड़ा दी और आसमान से पानी बरसाया ताकि उन्हें उनसे शैतानी निजासत को दूर कर दे और उन्हें पाक कर दे, और फरिश्तों से कहा कि मोमिनों से कहो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे साथ है और मैं भी काफिरों के दिलों में तुम्हारे लिए रौब डाल देता हूँ, तुम इनके सर मार कर तोड़ दो, इनका पोर पोर उड़ा दो। और ये सज़ा काफिरों को इसीलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स खुदा और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला भी उन्हें सख्त अज़ाब देने वाला है। और ये सज़ा तो उन्हें सिर्फ दुनिया में मिली, आखिरत में भी अल्लाह ताला ने इनके लिए दोज़ख का अज़ाब तैयार किया हुआ है। ये हमने पढ़ा था और लर्निंग के लिए मैंने आपको यही दिया था, तर्जमा और मानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी लर्निंग की होगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आज हमने आयत नंबर 15 से पढ़ना है। मैं रीडिंग करती हूँ, उसके बाद आपको मानी और तर्जमा समझाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना काफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबूरहु इला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़ाबिन मिनल्लाहि वमाअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर फ़लम तक़्तुलूहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लिया यल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम वन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरीन इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊदू वलन तुग़निया अन्कुम फ़िआतुकुम शैअन वला कासुरत वन्नल्लाह मअल मुमिनीन। देखिए इसका तर्जुमा और मायनी। या अय्युहल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, ईज़ा जब, लकी तुम मुकाबला हो तुम्हारा, अल्लज़ीना जिन लोगों ने काफ़रू कुफ़र किया, ज़हफ़न मैदान जंग में, फ़ला पस ना तुवल्लुहुम फेरो इनसे अल अदबार पीठ यानी अपनी कमरें, वमन और जो कोई युवल्लिहिम फेरेगा इनसे यौमइज़िन इस दिन, दुबराहु पीठ अपनी, इल्ला मगर, मुतहर्रिफ़न घात लगाने को, लिक़िताली लड़ाई के लिए, और मुतहय्यिज़न या जगह पकड़ने को, इला फ़िआतिन अपनी जमात की तरफ, फ़क़त तो तहकीक बाआ वो फिर आया बिग़ज़ाबिन साथ गज़ब के, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, वमाअवाहु और इसका ठिकाना जहन्नम दोज़ख है, वबीसा और वो बुरी अल मसीर जगह है। ए अहले ईमान, अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिनों से फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला मैदान जंग में कुफ़ार से हो तो इनसे पीठ ना फेरना। पीठ ना फेरना का मतलब होता है कि इनसे डर कर भाग ना जाना, मैदान जंग को छोड़ना नहीं बल्कि साबित कदम रहना। और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज से जा मिलना चाहे, इनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और इसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, जब तुम्हारा मुकाबला मैदान जंग में कुफ़ार से हो तो तुमने पीठ नहीं फेरनी, मतलब वापस नहीं मुड़ना, डरना नहीं है। वो शख्स जो कि मैदान जंग में इस सूरत के अलावा, सूरत कौन सी बताई गई है कि वो तदबीर से यानी कि वो एक इस तरह का प्लानिंग करता है, प्लानिंग के साथ वो मैदान जंग में साइड पर होता है, पीठ फेरता है कि मैं दुश्मनों को ये ज़ाहिर कर रहा हूँ कि मैं तुमसे डर गया हूँ, लेकिन वो उसने प्लानिंग की है, हिकमत अमली की है कि वो दुश्मन को मारेगा, यानी कि जैसे ही दुश्मनों से डर कर वो भागने लगेगा, भागेगा और दुश्मन समझेंगे कि वो डर गया तो वो दुश्मनों को उस तरह से, जैसे दुश्मन कमज़ोर पड़ेंगे तो वो दुश्मनों को मारेगा और साथ ही अपनी फ़ौज में जाकर मिल जाएगा। इस शर्त के अलावा अगर कोई मैदान जंग में कुफ़ार से पीठ फेरता है या उनसे डर जाता है तो वो ये जान लें कि अल्लाह ताला का गज़ब में वो गिरफ़्तार हो गए और उनके पास उनका ठिकाना जहन्नुम है, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम मुकर्रर कर दी है और जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। नेक्स्ट देखिए, फ़लम पस नहीं, तक़्तुलूहुम तुमने कत्ल किया उनको, वलकिन्ना और लेकिन अल्लाह ने, क़तलूहुम कत्ल किया इनको, वमा और नहीं, रमैता फेंकी तुमने कंकरियाँ, इस रमैता जब फेंकी तुमने, वलकिन्ना और लेकिन अल्लाह ने रमा फेंकी थी,
ولیبلیہ اور تاکہ آزمائش کرے المؤمنین مومنوں کی منہو اپنی طرف سے بلا آزمائش حسناً اچھی طرح انا بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ میدان جنگ میں جو کفار کو مومنوں نے قتل کیا وہ اصل میں مومنوں نے نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے قتل کیا، اللہ عز و جل کی ہی مدد تھی جو مومنوں نے انہیں قتل کیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو آزما لے اپنے احسان سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے ذالکم یہ وَأَنَّا بے شک اللہ مہین کمزور کرنے والا ہے قیدی تدبیر سے الکافرین کافروں کو، اور بے شک کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کو تدبیر کو کمزور کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی جو تدبیریں ہیں جو انہوں نے پلاننگز کی ہیں اس کو کمزور کرنے والا ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ان تستفتیحوا اگر فتح چاہتے ہو تم فقط تو تحقیق جاءکم پہنچ چکی تمہارے پاس الفتح فتح، وَإِنْ اور اگر تنتہوا تم باز آ جاؤ فہوا تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تعودوا پھیرو گے تم نعود ہم بھی پھیریں گے، ہم بھی پھر کریں گے، وَلَن تغنیہ اور ہرگز فائدہ نہ کرے گی عنکم تمہیں فئاتکم جماعت تمہاری شیئاً کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت کثیر ہو جائے، وَأَنْ اور بے شک اللہ اللہ ساتھ ہے المؤمنین مومن کی۔ کافروں اگر تم فتح چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے ہو جیتنا چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے یعنی کہ کفر سے ہٹ جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر پھر بھی تم نافرمانی کرو گے تو پھر ہم تمہیں عذاب دیں گے، یعنی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، یعنی کہ تمہاری جتنی مرضی بڑی جماعت ہو، تم جتنی مرضی بڑی تعداد میں آ جاؤ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ خدا مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ مومنوں کے ساتھ تو اللہ عز و جل ہے، تو اگر مومن 100 ہیں اور تم 1000 کی تعداد میں ہو تب بھی تمہارے وہ 1000 جماعت کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ عز و جل مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ ترجمہ اور معنی آپ کو میں نے سمجھا دیے ہیں، اور آپ نے اسی کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 8 میں ہم اپنی جو مشق ہے اس کی الکلمات و تراکیب یہ سمجھیں گے، لکھیں گے، اور یہی مشق اٹیمپٹ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔